नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 26 नवंबर की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने चारशंबे के रोज हैदराबाद में साफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया की जानिब से एक नई सनअत के क़याम का खैर मकदम किया। इसे एरोस्पेस और दिफाई शोबों में रियासत की तरक्की में एक अहम संगमेल करार दिया। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते वज़ीर आला ने कहा कि इतने वसी पैमाने पर सरमायाकारी के लिए हैदराबाद का इंतखाब करने के लिए साफरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मौके पर सनअतकारों को मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना के साथ आपके एतमाद और मुसलसल शराकत दारी के लिए आपका शुक्रिया। ये नई सहूलत एरोस्पेस और दिफा में तेलंगाना की तरक्की के लिए एक अहम संगमेल की निशानदेही करती है। ये हिंदुस्तान लिप इंजनों के लिए पहली मरतबा देखभाल, मरम्मत, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल का मरकज कायम किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर जोर दिया कि वो बेंगलुरु हैदराबाद को डिफेंस और एयरस्पेस के कॉरिडोर के तौर पर ऐलान करे। इस तकरीब का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इफ्तिताह किया। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदस्य के टी रामाराव ने चारशंबे को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से तेलंगाना में आने वाले ग्राम पंचायत इंतखाबात में पसमानदा तबकात के लिए रिजर्वेशन को कम करने पर जवाब तलब किया। वो जानना चाहते थे कि कांग्रेस हुकूमत ने पसमानदा तबकात BCs के लिए रिजर्वेशन को पहले 24% से घटाकर 17% क्यों किया और 42% रिजर्वेशन के इस वादे का क्या हुआ। तेलंगाना रियासती इलेक्शन कमीशन ने मंगल को ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, जो अगले माह 3 मरहलों में शेड्यूल है। नवीन यादव ने चारशंबे को कानून साज असम्बली की अहाते में तेलंगाना असम्बली के स्पीकर गदम प्रसाद कुमार की मौजूदगी में जुबली हिल्स के MLA के तौर पर हल्फ लिया। नवीन यादव ने हालिया इंतखाबात में कुल 98,988 वोट हासिल किए। BRS उम्मीदवार मगंटी सुनीता को 24,729 वोटों के फर्क से शिकस्त दी। अपनी हल्फबर्दारी के साथ ही उन्होंने जुबली हिल्स हल्के के मुंतखब नुमाइंदे के तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर ओहदा और जिम्मेदारियां संभाल ली। तकरीब में पार्टी, क़ायदीन, हामी और अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने यौम दस्तूर पर तेलंगाना के अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का दस्तूर जमहूरी ढांचे की मजबूत बुनियाद है और यह बुनियादी दस्तावेज है जो सेकुलरिज्म और मसावत के उसूलों की हिफाजत करता है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हिंदुस्तानी आइन महज कवानीन का मजमुआ नहीं बल्कि एक अजीम दस्तावेज है जो मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाले बेशुमार मुजाहिदीन आज़ादी के ख्वाबों, कुर्बानी और अज़्म की अक्कासी करता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि दस्तूर के मामा डॉक्टर BR अम्बेडकर और उसकी तदवीन में शामिल तमाम माहिरीन को याद करना, इन्हें खिराज खिदमत पेश करना हर हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है। उन्होंने नौजवानों को याद दिलाया कि आइन का मुतालिया करना, उसकी समझ आज के दौर में निहायत अहम है। जमहूरियत में शहरी की जिम्मेदारी महज वोट डालकर ख़त्म नहीं होती। आइनी कदरों का एहतराम और इन्हें रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनाना ही हकीकी जिम्मेदारी है। मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने करीमनगर लोकसभा हल्के के हर गांव के लिए 10 लाख रुपए के फंड की पेशकश की है अगर वह अगले माह इन तेलंगाना में होने वाले ग्राम पंचायत इंतखाबात में बीजेपी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को मुंतखब करते हैं। यह इल्जाम लगाते हुए कि पिछली बार BRS और कांग्रेस की हुकूमतों ने माजी में सिर्फ इन पंचायतों को फंड देने का वादा करके लोगों को धोखा दिया था जो मुतफ़िक़ा तौर पर अपने हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों का इंतखाब करते थे। उन्होंने वोटरों से कहा कि इस बार ऐसी चालों में न आए। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कौंसिल के इजलास में शदीद हंगामा राय देखी गई। मुख्तलिफ मसाइल पर मुख्तलिफ जमातों के अरकान के दरमियान तल्ख कलामी और झगड़ा हुआ। इजलास में मेयर गदवाल लक्ष्मी ने वंदे मातरम की 150 साल मुकम्मिल होने के मौके पर ऐवान में वंदे मातरम गीत पेश करने की इजाज़त दी। इसी दौरान मजलिस के अरकान अपनी नशिस्तों से न उठे, जिस पर BJP अरकान ने सख्त एतराज़ किया। बाद BJP कारपोरेटर्स ने नारे लगाते हुए कहा कि वंदे मातरम गाने वालों को ही मुल्क में रहने का हक है, जिसके बाद मजलिसी अरकान ने शदीद एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज के दौरान कुछ अरकान मेज़ों पर चढ़कर नारेबाजी करते रहे, जिससे ऐवान में सख्त बदनज़मी पैदा हो गई। बदअज़ा मार्शल पहुंचकर सूरत हाल को काबू में लाए। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इथियोपिया से आतिशफशा अराक के बादल शुमाली हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने की वजह से परवास की मनसूखी के बाद मुसाफिरों के लिए एडवाइजरी जारी की। हिंदुस्तान भर में कई परवाजें मनसूख कर दी गई और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइंस और हवाई अड्डों को एक फौरी एडवाइजरी जारी की। अराक के बादल से बचने के लिए कुछ दीगर परवाजों को इनके असल रास्तों से मोड़ दिया गया। मंगल को मगरबी हिंदुस्तान की तरफ मुश्तबा आतिशफशा अराक की नकलो हरकत की वजह से हैदराबाद आने और हैदराबाद से जाने वाली कम अज़ कम 5 परवाजें मनसूख कर दी गई। परवाजों की मनसूखी के बाद हैदराबाद एयरपोर्ट ने मुसाफिरों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया कि अपने मुतालिका एयरलाइंस के साथ फ्लाइट की ताज़ा तरीन सूरत हाल को चेक कर लें। तेलंगाना के मेदक जिले के विलदुर्ती मंडल मरकज में कलमनाक वाक़या पेश आया, जहां बीवी के घर न आने ससुराल वालों की हरासानी से तंग आकर 32 साल हरी प्रसाद नामी नौजवान ने खुदकशी कर ली। मुतवफ़्फ़ी का ताल्लुक हैदराबाद के जगतगिरी गुट्टे से था। तफसीलात के मुताबिक हरी प्रसाद की शादी इस साल 2022 में जगतियाल जिले के मिटपल्ली की रहने वाली पूजा से हुई और यह जोड़ा मेदक जिले के विलदुर्ती में मुकीम था। जोड़े की 2 साल बेटी भी है। ताम शादी के बाद से पूजा और उसके वालिदैन मुबीना तौर पर हरी प्रसाद पर अलग घर लेकर अलहदा रहने के लिए दबाव डाल रहे थे। बताया जाता है कि 1 नवंबर को बुजुर्गों की मौजूदगी में होने वाली पंचायत में
भी हरि प्रसाद की अहानत की गई और सख्त अल्फाज में डांटा गया, जिसके बाद वह शदीद ज़हनी तनाव का शिकार हो गया। इसी परेशानी के आलम में 18 नवंबर को उसने कीड़े मार दवा पी ली। तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इलाज के दौरान आज उसकी मौत वाक़ई हो गई। वाक़ई के मंजर-ए-आम पर आने के बाद पुलिस ने बीवी पूजा और उसके वालिदैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। हैदराबाद के पुराने शहर में शाली बंडा क्लॉक टावर के करीब गुमती इलेक्ट्रॉनिक्स में पेश आया आतिशबाजी के वाक़े में एक मुस्लिम शख्स हलाक हो गया, जिसके विरसा की पुलिस को तलाश है। वाक़े में शोरूम के मालिक की भी मौत हो गई। महलूक शोरूम के मालिक की शिनाख्त शिवा कुमार बंसल के तौर पर की गई। पुलिस के मुताबिक कल रात करीब 10 बजे गुमती इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स में धमाके के बाद आग लग गई थी, जिसके नतीजे में बाद अफराद जख्मी हो गए, जिनमें राहगीर भी शामिल है। इस हादसे में एक मुस्लिम शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने लाश को उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में महफूज करा दिया और विरसा की तलाश जारी है। शराब की बढ़ती हुई लानत मुल्क भर में लातादाद खानदानों को तबाह कर रही है। बड़े पैमाने पर जराइम, घरेलू तशद्दुद के वाक़यात का बायस बन रही है। तेलंगाना के वरंगल जिले में इस लानत की वजह से एक पूरा खानदान भी घर गया। शराब के नशे में धुत नौजवान अपना मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं, अपने खूनी रिश्तों को तोड़ रहे हैं। वरंगल में एक ऐसे ही अफसोसनाक वाक़े में बेटे ने मां को तशद्दुद का निशाना बनाकर हलाक कर दिया। वरंगल के कासी बग्गा इलाके की रिहायशी के वेंकटम्मा के 2 बेटे और 2 बेटियां थी। शोहर की 10 साल की मौत के बाद वेंकटम्मा ने अपने बच्चों की परवरिश की, सबकी शादी की। इनका बड़ा बेटा राजू ऑटो चलाता था। राजू के मुसलसल जुल्म से तंग आकर इसकी बीवी बच्चों को लेकर अपने मैके चली गई। बीवी के चले जाने के बाद राजू का गुस्सा और चिड़चिड़ापन उसकी मां वेंकटप्पा पर निकलने लगा। वो रोजाना नशे की में आकर अपनी मां को गालियां देता, मारपीट करता। मां अपने बेटे के हाथों अजियत बर्दाश्त करती रही। हाल ही में पड़ोसियों ने वेंकटप्पा को घर के कुएं के करीब जख्मों की हालत में बेहिस व हरकत पड़ा देखा। उन्होंने फौरी तौर पर उनके छोटे बेटे को इत्तला दी, लेकिन अस्पताल ले जाते हुए वेंकटप्पा की मौत हो गई। छोटे बेटे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि इसके भाई राजू ने ही अपनी मां को मार मार कर हलाक किया है। आंध्र प्रदेश के जिले तिरुपति की एसवी यूनिवर्सिटी कैंपस में एक बार फिर तेंदुए की मौजूदगी से तशवीश और सनसनी फैल गई। गुज़िश्ता शब इस जंगली जानवर में मुलाजिमीन के क्वार्टर्स के करीब वाक़ एक मुर्गी खाने पर हमला कर दिया। इसकी नकलो हरकत के मनाजिर वहाँ न सीसीटीवी कैमरों में साफ तौर पर रिकॉर्ड हो गए, जिस पर हमले के फ़ौरन बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने यह फुटेज वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के हुक्काम के हवाले की। कैंपस में तेंदुए की दोबारा मौजूदगी से तलबा, मुलाजिमीन और अमले में शदीद खौफ-ए-रास पाया जाता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर वारिस पठान ने मंगल को अयोध्या में राम मंदिर की तामीर की रस्मी तकमील और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से अजीम परचम कुशाई की तकरीब को लेकर एक बयान जारी किया। उन्होंने बाबरी मस्जिद का तज़किरा करते हुए कहा कि हम अब भी ये मानते हैं कि वहाँ एक मस्जिद मौजूद थी, मौजूद है और क़यामत तक रहेगी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने यौम दस्तूर के मौके पर मरकजी हुकूमत और मौजूदा निज़ाम पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि आज मुल्क में जमहूरियत और सेकुलरिज्म को खतरा है और वफाकी ढांचे को कमज़ोर किया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे वक्त में आइन की बुनियादी रूह इसमें दर्ज हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। ममता बनर्जी ने कहा कि मुल्क में इंतखाबात के दौरान बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन नताइज आते ही गायब हो जाते हैं। उन्होंने कहा बिहार में जो वादे किए गए थे वो कहाँ हैं? इंतखाबात ख़त्म हो चुके हैं, सब भूल चुके हैं। मुल्क में यही हो रहा है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने हिंदुस्तानी रेलवे पर सिर्फ हलाल गोश्त पेश करने से मुतालिक शिकायत का नोटिस लिया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को नोटिस जारी किया गया, जिसमें 2 हफ्तों में कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई। NHRC को शिकायत मिली है कि हिंदुस्तानी रेलवे की कैटरिंग सर्विस में सिर्फ हलाल गोश्त ही पेश किया जाता है। इससे हिंदुओं, सिखों, दर्जे फेरी जातों के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है। शिकायत कुनंदा ने NHRC को अपनी शिकायत में यह भी कहा कि हलाल गोश्त पेश करने की वजह से हिंदू, सिख या दर्जे फेरी जात के पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले गोश्त के ताजिर रेलवे में मुनासिब खुराक की फराहमी और कारोबार के मौके से महरूम है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के लाल किले के करीब 10 नवंबर को हुए हौलनाक कार बम धमाके के मामले में कौमी तहकीकाती एजेंसी ने तहकीकात तेज कर दी। इस सिलसिले में हरियाणा के फरीदाबाद से ताल्लुक रखने वाले शोएब को गिरफ्तार कर लिया गया। शोएब इस केस में 7वें मुलजिम के तौर पर शिनाख्त किया गया और फरीदाबाद के धोज गाँव का रिहायशी है। इस पर इल्जाम है कि धमाके से पहले शोएब ने दहशतगर्द उमरान उन नबी को कई दिन अपने घर में पनाह दी, सफ़र और दीगर सहूलियात फराहम की। इससे पुलिस और खुफिया इदारों की नज़र से बचाने में मदद की। NIA का कहना है कि शोएब की गिरफ्तारी के बाद धमाके की साजिश से मुतालिक मज़ीद अहम हक़ाइक़ सामने आने की उम्मीद है। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने इस वक्त एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया जब उन्होंने सोशल मीडिया पर टी शर्ट पहने एक तस्वीर शेयर की, जिसमें मुबैना तौर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक सिंह RSS का मजाक उड़ाया गया, जिस पर बीजेपी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। महाराष्ट्र के वज़ीर और सीनियर बीजेपी लीडर चंद्रशेखर बावनकुले ने खबरदार किया कि पुलिस ऑनलाइन काबिल एतराज़ मवाद पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस हर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो इस तरह की काबिल एतराज़ पोस्ट करता है। बावनकुले ने कुणाल कामरा की सोशल मीडिया पोस्ट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा, जिसमें बीजेपी की नज़रियाती सरपरस्त RSS के हवाले के साथ कुत्ते की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनी हुई थी।
मध्य प्रदेश के दतिया जिले में इस वक्त तनाज़ा शुरू हुआ जब मुबैना तौर पर बीजेपी और आरएसएस से जुड़े कई अफराद को वोटर लिस्ट की जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के लिए बूथ लेवल ऑफिसर्स BLOs के माविन के तौर पर मुकर्रर किया गया। बाद में जिला इंतजामिया ने इस शमूलियत को नादानिस्ता गलती करार दिया और मुतज़क्किरा मुंतखब नामों को BLOs के तौर पर हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की। इस संगीन वाक़े पर अपोजिशन कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन इंतजामिया को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इसने इल्ज़ाम लगाया कि हुक्मरान बीजेपी SIR पर जारी कार्रवाई मुतासिर कर रही है। रियासती कांग्रेस के सदर जीतू पटवारी ने सरकारी फहरिस्त की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए दावा किया कि कम से कम 4 तकर्रुर करदा BLOs बीजेपी RSS की हामी और अरकान थे। जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी को मेरे बेटे को नहीं देता या इससे रिश्ता नहीं जोड़ता तब तक के रिजर्वेशन जारी रहना चाहिए। मध्य प्रदेश शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के रियासती सदर और IAS अफसर संतोष वर्मा जो रिजर्वेशन पर अपने मुतनाज़ा बयान की वजह से सुर्खियों में आए थे ने अब माफ़ी मांग ली है। इस बयान पर तनाज़ा बढ़ने के बाद मंगल को न्यूज़ एजेंसी NI से बात करते IAS संतोष वर्मा ने कहा, मेरा सियासी हंगामा खड़ा करने का कोई इरादा नहीं था। मेरी 27 मिनट की तकरीर से 9 सेकंड का वीडियो जानबूझकर वायरल किया गया। कौमी राजधानी दिल्ली में एक पालतू कुत्ता पिटबुल ने 6 साला लड़के पर हमला कर दिया। बच्चा गली में खेल रहा था कि अचानक कुत्ता भौंकता हुआ इसकी तरफ आया और उस पर हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्चे पर इतना वहशियाना हमला किया कि इसका कान कतर का अलहदा कर दिया। जाए वक़ूफ़ पर लोगों का हुजूम जमा हो गया। बच्चे के वालिदैन इसे फौरी तौर पर अस्पताल ले गए जहाँ इसकी तशवीशनाक हालत के पेश नज़र इसे आला मरकज़ रिफ़र कर दिया गया। बदअज़ा इन्हें सफदरजंग अस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ वह इस वक्त ज़ेर इलाज है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक दिल लहलाने वाला अफसोसनाक वाक़या सामने आया। एक ज़ईफ़ औरत की एक ओल्ड एज होम में मौत वाक़ हुई और इसके बदनसीब बेटों ने इसकी लाश को फौरी कबूल करने से इनकार कर दिया। खातून के जब घर वालों को ज़ईफ़ खातून की मौत की इत्तला दी तो बेटे ने कहा कि घर में शादी है और मैयत लाना बुरा शुकून होगा। लाश को 4 दिन तक डीप फ्रीज़र में रखो, शादी के बाद आखिरी रसूमात अदा करूँगा। ताहम खातून का शौहर इसकी लाश को गाँव ले गया और इसे एक नदी के घाट के किनारे दफना दिया। बदनाम ज़माना मीरठ कत्ल केस की साजिशी मुलजिमा मुस्कान रुस्तोगी ने पीर की शाम मुकामी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया। बदनाम ज़माना मुलजिमा जो इस वक्त मीरठ जेल में अपने शौहर सौरभ राजपूत को कत्ल करने और उसकी लाश को नीले ड्रम में छुपाने के जुर्म में अपनी सज़ा काट रही है, 8 रुकनी टीम की सख्त हिफाजत और निगरानी में हस्पताल में दाखिल है। उत्तर प्रदेश के जिले मीरठ के लिसारी गेट पुलिस स्टेशन के हदूद श्याम नगर में शादी की बारात के दौरान की गई हवाई फायरिंग ने खुशी को मातम में बदल दिया। 20 साला लड़की अफशां अपनी छत से बारात का नज़ारा कर रही थी कि एक गोली आकर इसके पेट में लग गई। इसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। सानिया गुज़िश्ता रात तकरीबन 10 बजे पेश आया जब शाहनवाज कुरैशी के बेटे सुहेल की बारात किंग पैलेस की जानिब रवां दवां थी। ढोल ताशे रफ्स के दौरान कुछ नौजवानों ने खुशी में हवाई फायरिंग शुरू कर दी जिसका निशाना अफशां बन गई। गोली लगते ही बारात में भगदड़ मच गई। दूल्हा घोड़ी से उतरकर मौके से फरार हो गया जबकि दुल्हन शादी के लिबास में फंक्शन हॉल में बैठी रह गई। पुलिस के मुताबिक एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि दीगर की तलाश जारी है। शादी के दौरान हल्दी की तकरीब इस वक्त बदनज़मी का शिकार हो गई जब जोड़े की एंट्री के दौरान हाइड्रोजन गुब्बारा फट गए जिससे दुल्हा और दुल्हन झुलस गए। एक जोड़े की हल्दी की तकरीब इस वक्त खौफनाक हादसे में बदल गए जब एंट्री के लिए इस्तेमाल किए गए हाइड्रोजन गुब्बारे अचानक फट गए जिसके नतीजे में दुल्हा और दुल्हन दोनों झुलस गए। ये वाक़या इस वक्त सामने आया जब जोड़े ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो तफसीली कैप्शन शेयर किया जिसमें बताया गया था कि किस तरह एक ट्रेंडिंग आइडिया खतरनाक सूरत हाल में बदल गया। वाक़े के बावजूद जोड़े ने तकरीब जारी रखी। शुमाली दिल्ली के वजीराबाद इलाके में 32 साला हामिला खातून आफरीन को अपनी 65 साला सास नसरीन बेगम को कत्ल करने, घर में आग लगाकर सबूत मिटाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक ये वारदात अच्छी तरह सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत जायदाद के तनाज़े के सबब अंजाम दी गई। 19 नवंबर की सुबह पुलिस को घर में आग लगने की कॉल मौसूल हुई। इत्तला देने वाले ने बताया कि मुअम्मर खातून घर के अंदर फंस गई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची। पहली मंजिल की आग बुझाने के बाद एक औरत की जली हुई लाश बरामद की। इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां मौत की तस्दीक हुई। इब्तदाई तौर पर वाक़या आग लगने का हादसा लगा लेकिन पुलिस को आफरीन के बयानात पर शुकूक पैदा हुए। पुलिस अहदेदारों के मुताबिक शवाहिद और बयानात से पता चला कि कत्ल जायदाद के तनाज़े पर हुआ। शदीद तफ्तीश के दौरान आफरीन के तजाद बयान ने इसको पकड़ लिया और बिलाखिर सब कुछ कबूल कर लिया। पुलिस ने खून आलूद हथौड़ा तहवील में ले लिया जबकि आफरीन को हिरासत में लेकर मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है।
गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने भारत को 408 रन के बड़े फर्क से शिकस्त दे दी। 549 के हदफ का ताक़ुब करते हिंदुस्तान की दूसरी इनिंग 140 रन पर खत्म हुई। इस टेस्ट में हिंदुस्तान के बल्लेबाजों की मायूस कुन कारकर्दगी देखने में आई। टीम इंडिया पहली इनिंग में भी 201 रन पर ऑल आउट हो गई थी। टीम ओबामा ने इस सीरीज में बतौर कप्तान कभी टेस्ट मैच न हारने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा। जनूबी अफ्रीका ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 0-2 से जीत ली है। जनूबी अफ्रीका ने 25 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीती है। ये थी नाजरीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।